तो इससे आगे के क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास क्या गिवन है, ये तो हमें डायरेक्ट ही गिवन है, e की पावर x का इंटीग्रेशन। ठीक है, और इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं करना क्योंकि डायरेक्ट हमें पता है कि e की पावर x का e की पावर x ही होता है। अगर मैंने बताया आपको, अगर यहाँ पे सिर्फ x है तो उसका हम dx बाई डी एक्स होके 1 बन जाता है, वो उसका डेरिवेटिव। लेकिन उससे अलग जो होता है, जैसे यहाँ पे 2x प्लस 3 है तो फिर उसका हमें अलग से डेरिवेटिव लेना होता है। तो इसका हम जब इंटीग्रेशन करते हैं तो एक बार तो इसको e की पावर x, तो e की पावर x का e की पावर x ही हो जाता है। तो x की जगह पे हमारे पास क्या गिवन है, 2x प्लस 3। अब हम इसका क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, डेरिवेटिव लेंगे तो 2x का कितना हो जाएगा 2, और 3 का कितना हो जाएगा 0। तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 2, और इंटीग्रेशन में वो हम का लिखते हैं डिवाइड में। ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन सोल्व होके आ गया, प्लस में क्या आ जाएगा कोई कौन से, इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं करना था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही था। e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x। ठीक है, ax प्लस बी अगर हम लिख देंगे इसको, जैसे ये हमारे पास किसकी फॉर्म में था, e की पावर ax प्लस बी का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो वो कैसे होता है, e की पावर ax प्लस बी एज इट इज, और अपॉन में क्या आ जाता है, a आ जाता है हमारा। ओके, डायरेक्ट इससे भी कर सकते हो, डायरेक्ट मैंने आपको ये समझा भी रखा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऊपर ये देखो, नीचे हमें e की पावर में x स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, हमें ये देखो e की पावर में x स्क्वायर दे रखा है, e की पावर में x स्क्वायर, और ऊपर हमारे पास क्या है, x dx है। ठीक है, इस लास्ट वाले क्वेश्चन में ही मैंने बताया था, जैसे ही हम x स्क्वायर को t पुट करते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा 2x, और dx इज इक्वल टू क्या जाएगा dt। हमारे पास क्वेश्चन में x dx है तो हम सिर्फ x dx रखेंगे, इस 2 को उधर ले जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा e dx इज इक्वल टू dt बाई में 2। कुछ फर्क पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। x dx की जगह पे dt बाई में 2, तो 1/2 मैंने इंटीग्रेशन से बाहर लिख दिया, डायरेक्ट क्या बच गया dt। 1 अपॉन में क्या आएगा, e की पावर में x स्क्वायर को t पुट करना है तो e की पावर में t। ओके, तो e की पावर t का जैसे हम यहाँ करेंगे, यहाँ पे देखो नीचे है तो मैं जैसे ही मैं उसको ऊपर लेके जाऊंगी तो इंटीग्रेशन बन जाएगा किसका, e की पावर माइनस टी डी टी। कोई फर्क नहीं है, फॉर्मूला वही, e की पावर टी का e की पावर टी। और अब की बारी ये ax प्लस बी अगर हम लिखे, ax प्लस बी फॉर्म में लिखे, तो ये a की वैल्यू कितनी हमारे पास, माइनस का 1। ठीक है, तो बस डायरेक्ट ये आएगा e की पावर माइनस टी अपॉन में क्या जाएगा, माइनस का 1। ठीक है, x है या फिर t है, t के साथ माइनस का साइन है तो माइनस का 1 आ गया, प्लस में c। अब मैं जैसे इसको नीचे लेके जाऊंगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये माइनस यहाँ आ गया, माइनस का 1/2। जब मैं इसको नीचे लिखूंगी तो ये क्या बन जाएगा, 1/e की पावर में t आ जाएगा, प्लस में c। t की वैल्यू पुट कर दो, ये क्या बना, माइनस का 1/2, 1 अपॉन e की पावर में x स्क्वायर प्लस में c। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आएगा, बिल्कुल कुछ भी नहीं था, डायरेक्ट बस इसके साइन की जो पावर, ये सॉरी e एक्सपोनेंशियल की पावर में जो x स्क्वायर है उसको हमने t पुट करना है। क्योंकि हमें पता है कि मेरे क्वेश्चन में x dx गिवन है, जैसे ही मैं इसको क्या करूंगी, x स्क्वायर को t पुट करूंगी तो x dx बन जाएगा, तो उससे वो dt से वो गायब हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिर्फ सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, e की पावर t। इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो e की पावर माइनस टी डी टी, तो e की पावर t का ये मैंने अभी आपको बताया भी था कि e की पावर x वाला फॉर्मूला, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, e की पावर माइनस टी है तो माइनस 1 नीचे आ जाएगा, e की पावर टी होता तो कुछ नहीं आता, माइनस टी है तो डायरेक्ट माइनस का 1 नीचे आ जाएगा। जब मैं इसको नीचे लिखूंगी तो ये e की पावर टी में कन्वर्ट हो जाएगा, t की वैल्यू पुट कर दी e की पावर में x स्क्वायर। ओके, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, ये तो इजी क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल है। फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अब की बार हमें क्या गिवन है, e की पावर में टेंजेंट इनवर्स x गिवन है, e की पावर में टेंजेंट इनवर्स x गिवन है, और अपॉन में क्या है हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जिस बच्चे को ये पता है कि टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव, टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो उसको तो 1 सेकंड लगेगी ये वाला क्वेश्चन सोल्व करने में। डायरेक्ट क्या करना है, टेंजेंट इनवर्स x को जैसे ही हम t पुट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होके आएगा, और वो हमारे पास डायरेक्ट क्या बन जाएगा dt। तो 1 मल्टीप्लाई में होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dx इस पूरे की जगह पे dt आ गया, बस बात खत्म। किस में कन्वर्ट हो गया, ये सिंपल e की पावर t इंटू dt, बस क्या ही रह गया फिर। e की पावर t का क्या होता है, e की पावर t प्लस में कोई कांस्टेंट t की वैल्यू पुट कर दो, e की पावर में टेंजेंट इनवर्स x।
ठीक है। देखने में इतना डरावना लग रहा था, एक्चुअल में है कुछ भी नहीं, बस आपका बेसिक नॉलेज स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आपको पता नहीं चाहिए कि टेंजेंट इनवर्स एक्स का ही डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अगर आपको ये बात नहीं पता होगा तो आप ढूंढे जाना, 1 प्लस एक्स को पुट कर देना, ई की पावर टेन इनवर्स को पुट करते रहना, तो कुछ फायदा नहीं होगा। ओके, तो थोड़ा सा बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास पता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। जैसे ही हमने टेंजेंट इनवर्स एक्स को टी पुट किया तो ये हमारा पूरा dt में कन्वर्ट हो गया, तो ये बना सिर्फ e की पावर t इंटू dt। ठीक है, और ये e की पावर t का e की पावर t होता है। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।